नमः श्रीदेव्याः। ॐ नमः श्रीदेव्याः। ॐ नमः श्रीदेव्याः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक होता है पत्थरों का मंदिर, एक होता है पत्थरों का मंदिर जिसे पुजारी मंदिर बनाता है। भगवान के मंदिर को मंदिर पुजारी बनाता है और घर को मंदिर नारी बनाती है। ध्यान रखना, घर भी एक मंदिर है। मंदिर उसे ही नहीं कहते हैं कि जहां भगवान की मूर्ति स्थापित होती है। मंदिर वही भी होता है जहां आप और हम बड़े सुख चैन से जिया करते हैं, रहा करते हैं। वो घर भी किसी मंदिर से कम नहीं होता है। आओ आज एक ऐसा मंदिर बनाएं, ऐसे मंदिर का निर्माण करें जो मात्र ईंट चूने और पत्थर से ना बनता हो। ऐसा मंदिर बनाएं आज यहां बैठ करके जो इंसानियत की ईंटों पर तैयार हो। ऐसा मंदिर बनाएं जिसमें सच्चाई की सीमेंट हो। ऐसा मंदिर बनाएं जिसमें चरित्र का चूना हो। और ऐसा मंदिर बनाएं जिसमें मोहब्बत की मीनारें हो। तो समझना हमने जीवन सार्थक करके जी लिया। मोहब्बत की मीनारें बनाओ। महान धर्म में पैदा हुए हो तो सोच भी महान होना चाहिए। महान धर्म में पैदा होकर सोच यदि निकृष्ट रही, इससे बड़ा धर्म का दूसरा अपमान कोई और नहीं हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सोच बहुत बड़ी होना चाहिए। महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं होता है। अब बताओ नांदगांव वालों, यदि मुझे हटा के तुम्हें यहां बिठा दिया जाए और मुझे वहां बिठा दिया जाए तो लोग प्रणाम तुम्हें करेंगे या मुझे करेंगे? मैं ऊपर बैठूं या नीचे बैठूं, प्रणाम उसे ही होता है। और एक बात याद रखना, शिखर पर बैठने से कौआ भगवान नहीं हो जाया करता है। भगवान तो भगवान होते हैं और कौआ कौआ हुआ करता है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं होता, बल्कि महान आदमी जहां बैठ जाते हैं वो स्थान महान हो जाया करता है, वो स्थान पवित्र हो जाया करता है। यदि हम महान हैं तो कहीं भी बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे की सीट हो या पीछे की सीट हो, महानता होगी तो दुनिया अपने आप उसकी पूजा करेगी। ध्यान रखना, घर को बहुत महान बनाओ, घर को मंदिर बनाओ। एक बात याद रखना, परिवार वह होता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। परिवार वह होता है जिसके बीच हम अपने जीवन की अंतिम सांस लेते हैं। हर प्राणियों का परिवार होता है
मनुष्यों का नहीं, पशुओं का भी परिवार होता है, उनकी भी अपनी एक समाज होती है। पक्षियों का भी अपना एक समूह हुआ करता है। एक समूह का पक्षी दूसरे समूह में नहीं जाया करता है। एक एरिया का जानवर दूसरे एरिया में नहीं जाया करता है। एक एरिया का कुत्ता दूसरे एरिया के कुत्ते को भगा दिया करता है। ध्यान रखिए, आपसे मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि केवल मनुष्यों का ही समाज नहीं होता है, जानवरों पशु पक्षियों का भी अपना एक समाज हुआ करता है, उनका अपना एक परिवार हुआ करता है। परिवार के बीच कैसे रहना, ऐसे मत रहो कि पिता पुत्र से नहीं बोलता, भाई भाई से नहीं बोलता, देवरानी जिठानी से नहीं बोलती है, ननंद भाभी में बोलचाल बंद है, सास बहू में बोलचाल बंद है। और ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है मेरे भाई? ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिस घर में 4 लोग रहते हैं और एक दूसरे से नहीं बोला करते हैं, वो घर घर नहीं शमशान हुआ करता है, जहां पर कब्रों में ना जाने कितने मुर्दे दफन हुआ करते हैं, ना एक दूसरे को देखते हैं, ना एक दूसरे से बोलते हैं। मैं चाहता हूं आपका घर कब्रिस्तान नहीं, आपका घर पूजा का स्थान बनना चाहिए, मंदिर जैसा पवित्र होना चाहिए। शमशान घाट मत बनाओ अपने घरों को, एक आदर्श घर बनाने का प्रयास करिए। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यदि किसी की है तो नारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। नारी चाहे तो घर को नरक बना सकती है और नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। आपके ऊपर डिपेंड है, आपको सोचना है, आपको विचार करना है। ये लोग ज़्यादा घर में नहीं रहा करते हैं, दिन भर तो बाहर ही घूमते हैं, रात को आते हैं, सो जाते हैं धर्मशाला की तरह, सुबह उठे हो फिर कमाने। घर बसाना तुम्हारा काम। ध्यान रखना, पैसा कमाना आदमी का काम होता है और पैसे को कैसे जीना ये महिलाओं का काम हुआ करता है। ध्यान रखना, ये महिलाओं का, ये नारियों का काम होता है। पैसा कमाना पुरुष का काम है और घर चलाना महिलाओं का काम हो। घर को कैसे चलाना है, घर को कैसे स्वर्ग बनाना है, घर को कैसे महान बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज हमारे घर नरक हो रहे हैं, संख्या बहुत कम हो गई है, बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक होता चला जा रहा है। और जो कल तक अल्पसंख्यक थे, आने वाले 20 सालों में वो बहुसंख्यक बनकर के खड़े हो जाएंगे। और ऐसा नजारा इस देश के सामने होगा कि अपने ही वतन में हम परायों जैसा रहना प्रारंभ कर देंगे। इस पर आपको विचार करना है। आज की मत सोचो, आने वाले 50 साल की सोच करके चलो। भारत यदि इसी तर्ज पर चलता रहा तो इस देश को फिर से गुलाम होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना, आजादी दिलाने वालों ने दिला दी आजादी, हम संभाल नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखना, मान्यवर, घर को संभालो। पहले परिवार होता है, फिर समाज होती है। व्यक्ति व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनती है, समाज से राष्ट्र बना करता है। ध्यान रखना, मजबूत राष्ट्र तभी होगा जब मजबूत हमारा परिवार होगा। ध्यान रखना, परिवार यदि मजबूत नहीं है तो राष्ट्र भी मजबूत नहीं हुआ करता है। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज 7 वार होते हैं, रविवार होता है, सोमवार होता है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 वार होते हैं, मुझे अपने घर का मुहूर्त करना है, मुझे अपना घर प्रवेश करना है, बताओ कौन सा वार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कौन सा वार शुभ होता है? अरे मैंने कहा ना रविवार शुभ होता है, ना सोमवार शुभ होता है। मैंने कहा आज जाकर कैलेंडर में देखना, वहां पर 7 वार लिखे हुए होंगे, 8वां वार पुलक सागर का जोड़ देना और वो 8वां वार होगा परिवार। ध्यान रखना, जिसका परिवार आनंद में होता है उसका रविवार भी मंगल होता है, उसका मंगलवार भी मंगल होता है, बुधवार, गुरुवार, अरे कोई भी वार हो, 7 वारों को अच्छा करना है तो 8वें वार परिवार को महान बनाने का प्रयास। जिस परिवार में खुशियां ना हो, शांति ना हो, क्या ज्योतिषियों से मुहूर्त देखते रहते हो पागलों की तरह? कुंडलियां दिखाते रहते हो, हाथ की रेखाएं दिखाते रहते हो। मान्यवर, मैं पुलक सागर कहता हूं, ध्यान रखना, हाथ की रेखाओं से जिंदगी नहीं बदला करती है। अरे जो जिंदगी को बदल लेता है, रेखाएं अपने आप बदलना शुरू हो जाया करती हैं। रेखाओं से जिंदगी नहीं चलती है। आदमी ज्योतिष में लगा है, आदमी वास्तु सुधारने में लगा है, बना बनाया मकान तोड़ देता है, वास्तु खराब है।
बेचारे की मेहनत तोड़ ताड़ के नाश कर दी। मैं कहता हूं वास्तु को सुधारने से जीवन में शांति नहीं आया करती है, परिवार में व्यवहार सुधार लो, गलत वास्तु भी जीवन में आनंद दे दिया करती है। गलत वास्तु से भी जीवन में आनंद। व्यवहार बदलो, अपना नेचर बदलो, ध्यान रखना, अपना व्यवहार बदलने का प्रयास करो, परिवार को स्वर्ग बनाने का प्रयास करिए। मान्यवर, माता को साड़ी चढ़ाती हो, चोला चढ़ाती हो, चढ़ाओ, चढ़ाना चाहिए, तुम्हारी आस्थाएं हैं, खूब चढ़ाओ, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, घर को नरक जैसा बनाओ, माता को चोला चढ़ाओ तो माता भी तुम्हें शांति देने वाली नहीं है। ध्यान रखना, कितनी भी चुनरी उड़ा देना उनको, घर में शांति नहीं मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि माता को, पद्मावती माता को, दुर्गा लक्ष्मी को चोला चढ़ाने जाते हो मंदिरों में, तो मैं कहता हूं कि जब जब देवी का चोला लेकर के आओ, जब जब देवी की साड़ी लेकर आओ, तो अपने घर में एक सास को भी साड़ी लेकर के आना। मैं कहता हूं यदि सास को साड़ी चढ़ा दी तो जो शांति सास देगी ना, वो माता देने वाली नहीं है। ध्यान रखना, यदि सास प्रसन्न हो गई तो घर में शांति, क्योंकि अशांति का कारण माता नहीं है, अशांति का कारण तो राजमाता है। ध्यान रखना, इसको प्रसन्न कर लो, जीवन आनंद में हो जाएगा। ध्यान रखना, सासू को खुश रखो। बुढ़ापा है, अंतिम स्टेज है, एक दिन ये बुढ़ापा हम सबको भी आने वाला है। घरों में बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो रहा है। मैं पुलक सागर कुछ नहीं कह रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं नांदगांव वालों कि टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं, टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं, और इंसान को इंसान की पहचान देने आया हूं। और मेरे पास कुछ नहीं है नांदगांव वालों, मैं कांपते अधरों को मुस्कान देने आया हूं। इन कांपते अधरों को मुस्कान मिल जाए तो मेरा ये ज्ञान का यज्ञ पूरा हो जाया करता है। आपसे निवेदन है, परिवार को बहुत अच्छा बनाओ। ये मच्छर परेशान कर रहा है, ये एक मच्छर पूरा प्रवचन डिस्टर्ब कर रहा है। नांदगांव में मच्छर बहुत है भाई, नहीं औरंगाबाद में कुत्ते ज्यादा थे, सोने नहीं देते थे, रात रात उनकी ड्यूटी चलती थी। यहां मच्छरों से परेशान है। क्या कर सकते, तुम भी क्या कर सकते हो, मैं भी क्या कर सकता हूं। मान्यवर, घर को स्वर्ग बनाइए। माता को चोला चढ़ाना सौभाग्य है, तो घर को व्यवस्थित रखना ये परम सौभाग्य हुआ करता है। घर में अशांति है और मंदिर में शांति धारा करते हो, मंदिर में शांति मंत्र पढ़ते हो, घर को नरक जैसा बना रखा है, मंदिर में शांति विधान करते हो। वाह रे नादान इंसान। एक बात याद रखना, लड़ाई झगड़े घर में होते हैं, माफी भगवान से मांगता है जाकर के। मैं कहता हूं जब तक तुम्हारे घर के लोग माफ नहीं करेंगे तब तक दुनिया का कोई परमात्मा तुम्हें माफ करने वाला नहीं हुआ करता है। लाख कोशिश कर लेना, लड़ते वहां हो, माफी भगवान से मांगते हो। कैसी नादानी है, ध्यान रखना। एक व्यक्ति मेरे कमरे में आया, बड़े गुस्से में आया, बड़े ताव में आया, दरवाजा ऐसा लगा हुआ था, आकर के एक जोर से लात मारी, बोले नमोस्तु महाराज। अरे मैंने कहा यार तू नमोस्तु कर या नहीं कर, तू ये बता उसको तूने लात क्यों मारी इतने जोर से दरवाजे को। मैंने कहा घर से बीवी से झगड़ के आया है क्या। बोले आपको कैसे पता। मैंने कहा तेरा एक्शन बता रहा है कि जरूर तेरा पारा गर्म है। मैंने कहा एक बात बता, उसने तूने दरवाजे को लात मारी। बोले हाँ महाराज क्षमा करो क्षमा करो, गलती से लात मार दी। मैंने कहा क्षमा मुझसे मत मांग, जाके दरवाजे से मांग। तो बोले दरवाजे से क्या क्षमा मांगना, क्षमा तो आपसे मांगू, आप जीवित इंसान है, दरवाजा तो अजीव है, पुद्गल है, वो क्या जाने उससे क्या क्षमा मांगना। अरे मैंने कहा नादान आदमी, क्षमा मांगने में तुझे जीव और अजीव दिखाई दे रहा है। अरे लात मारते समय भी सोच लेना था इस अजीव को क्या लात मारना। विचार करिए, लात मारते समय जीव अजीव याद नहीं आया, क्षमा मांगते। मैंने कहा जब तक दरवाजा माफ नहीं करेगा, मैंने कहा तब तक पुलक सागर भी माफ करने वाला। भगवान महावीर कहते हैं अजीव से भी जीव जैसा जो व्यवहार करता है उसके जीवन में अहिंसा परमो धर्म आया करता है। अजीवों से भी जीव जैसा व्यवहार। हम पत्थरों में भगवान देखा करते हैं, अजीवों में जीव के दर्शन किया करते हैं। ये मत सोचना ये मूर्ति पूजक समाज, ये मूर्तियों को पूजने वाले
किसी मंदिर में पत्थर को झुक रहे हैं। नादान हैं वो लोग जो मूर्ति में पत्थर देखते हैं। हम महान हैं, हम पत्थर में भगवान देखा करते हैं। ध्यान रखिए, पत्थरों में भगवान देख लेते हैं। अमेरिका ने कहा भारत कितना पिछड़ा देश है, भारत जैसा पिछड़ा देश हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए कि ये कहते हैं कि चांद में देवता है, सूरज में देवता है। ये कहते अंतरिक्ष में देवों के विमान हुआ करते हैं। हम चांद पर गए हैं, वहां कुछ नहीं है, पत्थर है, मिट्टी है, कुछ नहीं है। जिस चांद को ये भगवान समझते हैं वहां हम कॉलोनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इतने मूर्ख भारत के लोग अंतरिक्ष को देवता मानते हैं। ये कैसे लोग हैं? अनपढ़, गंवार, जाहिल। अंतरिक्ष पे चला गया अमेरिका, रूस चला गया अंतरिक्ष पर, मंगल ग्रह पर चले गए। मैं आपसे कहता हूं नांदगांव में एक बात ध्यान रखना कि अंतरिक्ष में, मंगल में जा रहे हैं लोग। अरे मंगल में जीवन तलाश रहे हैं लोग, चांद में जीवन तलाश रहे हैं लोग। मैं पुलक सागर कहना चाहता हूं कि मंगल में जीवन मत तलाशो, अपने जीवन में मंगल तलाशो, तुम्हारा जीना सार्थक और सफल हो जाएगा। हम भारत के लोग मंगल में जीवन नहीं तलाशा करते हैं, हम अपने जीवन में मंगल की तलाश किया करते हैं। ध्यान रखिए, मैंने अमेरिका से इतना ही कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, भारत के लोग यदि चंद्रमा को देवता मानते हैं, सूरज को देवता मानते हैं, नदियों को देवता मानते हैं, हम भारत के वो लोग हैं जो अग्नि को देवता माना करते हैं। हम वो लोग हैं कि जीते हों किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता। हम पत्थरों को पूजने वाले लोग, हमने कहा हम पिछड़े हुए लोग नहीं हैं। और मैं पूरी दुनिया से इतना कहना चाहता हूं, इतनी भी तरक्की हमें नहीं चाहिए कि हम इंसान को इंसान ना पहचान सके। ध्यान रखिए, हमने कहा तुम कहते हो ना कि चांद में ईंट, पत्थर, मिट्टी है, हम उसे देवता मानते हैं। हम भारत के लोग हैं, हम भारत की प्राचीन साधु संतों की परंपरा के लोग हैं। हमने नहीं देखा कि चांद पर मिट्टी है, ईंट है, पत्थर है, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं, हमें जिससे जो मिलता है हम उससे अपनी आत्मा के रिश्ते जोड़ लिया करते हैं, हम उनसे अपने संबंध बना लिया करते हैं। तुम तो कहते हो कि चांद पर मिट्टी है, हम तो कहते हैं कि साक्षात धरती को हम देखते हैं जिसमें मिट्टी है, और जो धरती हमें अन्न पानी देती है, हम उस धरती को अपनी माता कह करके बुलाया करते हैं। तुम किस मिट्टी की बात कर रहे हो? जिस धरती ने अन्न दिया, जिस धरती ने पानी दिया, हम उस धरती को माता कह के बुलाते हैं। और जो गंगा हमारी प्यास बुझाती है, हम उसे गंगा मैया कह करके बुलाया करते हैं। हम तो वो लोग हैं, ध्यान रखना, साक्षात पानी को देवता और धरती को देवता मानने वाले लोग। और जो चंद्रमा हमें शीतलता देता है, हम उससे मामा के रिश्ते जोड़ लिया करते हैं। हम भारत के वो लोग हैं जो चंद्रमा को चंद्रमा नहीं, चंदा मामा कह करके याद किया करते हैं। हम भारत के लोग वो लोग हैं, यदि कोई अक्षर किसी कागज पर लिख दिया जाए, ऋषियों की वाणी लिख दिया जाए, तो उस कागज को हम जिनवाणी माता कह करके पूजा करते हैं। हम तो कागज को भी माँ कह देते हैं, हम तो धरती को भी माँ कह देते हैं। और जो गाय हमें जिंदगी भर दूध पिलाती है, उस जानवर को भी हम गौ माता कह करके सम्मान दिया करते हैं। एक माँ वो होती है, आपकी माँ ने आपको साल में एक बार दूध, साल भर दूध पिलाया होगा, 2 साल दूध पिलाया होगा। जो माँ 1 साल दूध पिलाती है, हम उसे माँ कहते हैं। और गाय तो हमें जिंदगी भर दूध पिलाती है, हम उसे गौ माता कह करके। गाय ऐसी माँ है जो अपने बछड़े का दूध छुड़ाकर तुम्हारे बछड़े पाला करती है। ध्यान रखिए, वह अब जिंदगी भर हमें मरते दम तक भारत का आदमी गाय का दूध पीता है। अरे जो गाय को देवता नहीं समझते हैं, गाय को जानवर समझते हैं, ऐसी कौम भी बिना दूध के जी नहीं सका करती है। ध्यान रखना, हमने तो दूध तो हर कोई पीता है, दूध सबको पीना है, गाय किसी को नहीं चाहिए। ध्यान रखना, मान्यवर सोचना है। हम जीवन को बहुत महानता से जीने का प्रयास करें।
क्यों घर को नरक बना रखा है? मैं आपसे निवेदन करता हूं, बहुत सी महिलाएं मंदिर जाती होंगी, नहीं जाती? क्लब में ही जाती हो क्या? बोलो ना, तो शर्मा काहे को रही है? सभी नहीं जाती, इतना भी मत फेंको कि सभी जाती हैं। सभी जाती हैं तो पंडाल कहाँ का कहाँ होता, ध्यान रखना। नांदगांव कोई स्वर्ग से आके नहीं बना है। यहां भी बैठे गिना देंगे कितनी जाती कितनी नहीं जाती है। ये फोकट के अहंकार लेकर मत जियो अपनी जिंदगी में, ध्यान रखना। कितने लोग जाते हैं मंदिर, मैं नहीं कोई गिनती नहीं कर रहा हूं, कोई काउंटिंग नहीं कर रहा हूं कितने जाते नहीं जाते। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि कौन जाता है कौन नहीं जाता है, मेरा प्रश्न तो इस बात का है कि आप मंदिर जाते हैं, हर धर्म मजहब के लोग अपने पूजा के स्थल पर जाते हैं, कितनी देर बैठते हो मंदिर में? बोलिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे? वो 1 घंटे भी जो बैठी है ना, वो मंदिर में नहीं बैठी, वो पंचायती में बैठी है, ध्यान रखना। उसको घर से आने में 1 घंटा लगता है, जाने में 2 घंटे लगते हैं। वो आई कि नहीं आई, उसने क्या किया, तेरे घर में क्या चल रहा, ये साड़ी कितने में ले ली, ये गहना कितने का आया, पता चला कि 2 मिनट तो स्वाध्याय नहीं किया, 10 मिनट से तो सीढ़ी पर खड़ी बात कर रही है, ध्यान रखना। 1 घंटे 2 घंटे में घर पहुंचा करती है, टाइम पास कर रही। कोई भगवान से, उसको भगवान में कितना मन लगता है? 10 मिनट 5 मिनट माला फेरते फेरते आदमी का मन नहीं लगता है। लेके रहता नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम, आंख बंद करके माला फेरा, एक माला, एक मोती में मन, 2 में मन, 3 में मन। जैसे ही 10 में पहुंचता सोचता यार कहां गया वो 3 वाला, आया कि नहीं आया, कितनी देर और लगेगी। आंखें बंद हैं लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, नहीं दिख रहा है तो हाथ से देख रहा है कितना और बचा है, आ गया 3, हो गई तिहाड़ जेल से मुक्ति। ध्यान रखना, ये तुम्हारा मंदिर आना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा, पूजा पाठ में मन कम लगता है। देव सासू बहू, 2 बहुएं बैठी थी, सासू की बुराई कर रही थी। मैं पहुंच गया, अपनी अपनी सासू की बुराई कर रही, मेरी सासू ऐसी, तेरी सासू ऐसी। मैं खड़ा था, मैंने कहा क्यों, तुम मंदिर आई है सासू की बुराई करने के लिए आई हो? बोले आपने सुन लिया क्या? मैंने कहा नहीं, मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता है। ये कर क्या रही हो? बोले कि कुछ नहीं कर रहे, हम तो धर्म ध्यान कर रहे हैं। हमने कहा ये धर्म ध्यान, सासू की बुराई उसकी बुराई? बोले नहीं नहीं, यही धर्म ध्यान है। बोले क्यों? मैंने कहा किसने सिखाया? बोले आपने। अरे मैंने कहा मैंने क्या सिखा दिया? बोले आपने ही कहा था मंदिर जाओ तो आलोचना पाठ पढ़ा करो। उनका जय हो तुम्हारे पंचम काल की। आत्मा की आलोचना करना थी कि सासू की आलोचना करना थी बैठ करके? आदमी गलत अर्थ जल्दी लगाता है जिंदगी का। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मंदिर जाते हो 1 घंटे, मान लो जोर दो बहुत तो 1 घंटा रुकता हो, नहीं तो 15 मिनट 10 मिनट यूं करता है, गंधोदक लगाता है, बाहर निकल जाता है। एक बात बताओ नांदगांव वालों, जिस मंदिर में 1 घंटे जाते हो वो 23 घंटे अपनी दुकान और परिवार में रहा करते हो। आदमी 23 घंटे घर में रहता है और 1 घंटे मंदिर में रहता है। एक बात मुझे बता दो, 1 घंटे जिस मंदिर में रहना है उस मंदिर को कितना पवित्र बनाते हो, कितनी शांति बना के रखते हो। अरे 1 घंटे जहां रहना है वहां पवित्रता रखते हो। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, अरे 23 घंटे जहां रहो उसे मंदिर जैसा पवित्र बना लो, फिर किसी और मंदिर में जाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। जहां 23 घंटे रहना वहां कलह हो रही है, जहां 23 घंटे रहना वहां झगड़े हो रहे हैं, जहां 23 घंटे रहना है वहां अशांति का वातावरण है। 1 घंटे मंदिर में शांति, 1 घंटे भी मुश्किल है शांति, जिसमें नांदगांव की महिलाएं तो जय हो पंचम काल की, बड़ी किस्मत वाला हूं मैं कि यहाँ शांत बैठी हैं। शाम का नजारा देखना इनका, ध्यान रखना, विचार करना है, आपको सोचना है। जिस घर में 23 घंटे रहना है ना, उस घर में शांति की स्थापना करो, प्रेम की स्थापना करो। क्यों साल में 1 बार इंतजार करते हो क्षमावाणी का? क्यों इंतजार करते हो संवत्सरी का कि क्षमावाणी आएगी तो क्षमा मांग लेंगे? क्यों दिवाली का इंतजार करते हो? क्यों
होली का इंतजार करते हो मेरे भाई। ये पवित्र त्योहार है, हमारे भारतीय त्योहार हैं। विदेशी त्योहार हमारे देश में हावी नहीं होना चाहिए, विदेशी त्योहार हमारे देश में नहीं आना चाहिए। देश में जो भी मनाए तो अपने भारत के त्योहार मनाए जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं। एक आदमी बोला, महाराज आप वैलेंटाइन डे का इतना विरोध क्यों करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। ये सड़ी गली संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश पर रोपी जा रही है। हमारे देश में ये वासना के त्योहार आ रहे हैं। मेरा देश वासना के त्योहार वाला नहीं, मेरा देश साधना के त्योहार वाला हुआ करता है। आज एक छोटी सी बच्ची मेरे कमरे में आई, बोले मेरा जन्मदिन है। मैंने कहा क्या करेगी बेटा? बोले कुछ नहीं करूंगी। मैंने कहा केक काटेगी? बोले हाँ। मैंने कहा नहीं, ध्यान रखना केक काटना हमारी संस्कृति नहीं हुआ करती है। तो बोले मैं क्या करूं महाराज? मैंने कहा जा मंदिर में जाके एक दिया जलाना, तेरा जन्मदिन मनाना सार्थक और सफल हो जाएगा। भगवान के ये केक काटना, ये हैप्पी बर्थडे बोलना, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं हुआ करती है। मत करो साल भर दिवाली का इंतजार, मत करो साल भर होली का इंतजार, मत करो साल भर संवत्सरी का इंतजार। अरे रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण छुओ, और यदि माता पिता तुम्हें चरण छूते ही गले से लगा लें, समझ लेना हो गई क्षमा वाणी, हो गई संवत्सरी। इससे बड़ी क्षमा वाणी कोई दूसरी। सास ससुर के चरण छुओ, गले से लगा ले मेरी बेटी मेरी बहू, आज तुमने संवत्सरी का त्योहार मना लिया। दोपहर को पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसते मुस्कुराते हुए एक जगह भोजन कर ले, समझ लेना होली का त्योहार हो गया। और रात को बुजुर्गों के पैर दबा कर सो जाओ, अंधेरी रात दीपावली जैसी चमक जाएगी। ध्यान रखना, दीपावली का त्योहार, रोज दिवाली मनाओ, रोज होली मनाओ, रोज क्षमा वाणी मनाओ। ऐसा हमारा देश बना दो। ध्यान रखिए मान्यवर, क्यों एक एक साल इंतजार करना पड़ता? आजकल एक वो और आ गया मदर्स डे। अरे काहे का साल में एक बार के लिए माँ होती है क्या जिंदगी में? अरे हम तो वो भारत के लोग हैं, प्रातः काल उठई रघुराई, माता पिता गुरु शीस नवाई। ध्यान रखना, हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जहां रामचंद्र जी सुबह उठ के प्रातः काल माता पिता गुरु शीस नवाई, प्रातः काल उठई रघुराई। हमारे यहाँ तो रोज फादर्स डे है, हमारे यहाँ तो रोज मदर्स डे है, हमारे यहाँ तो रोज गुरु पूर्णिमा हुआ करती है। ध्यान रखिए, साल भर क्यों इंतजार करते हो इन चीजों का? एक एक दिन बांट दिए हैं, एक दिन माँ का, एक दिन पत्नी का, एक दिन प्रेम का, एक दिन फूल का। धत तेरे मूर्खो, ये भारत की दशा बना दी है। पग पग मंदिर डग डग तीर्थ, ये भारत की पहचान हुआ करती है। ध्यान रखिए, रोज दिवाली मनाओ। ग्रह दशा सुधारना है, नवरत्न पहन रहा है आदमी, पागल हो गए खोपड़ी। इन कंकरों पत्थर से दशा सुधरती है? मैं कहता हूं कि कोई अंगूठियां पहनने से जीवन में शांति नहीं आती है। आज एक अंगूठी मैं आपके दे रहा हूं, जाओ पहनना, जीवन में शांति ही शांति होगी। मेरी अंगूठी ना हीरे की है, ना मोती की है, ना माणिक की है, ना पन्ने की है। आज इस सभा में एक अंगूठी सबको दे रहा हूं, जिसको लगे ले जाना, कोई कीमत नहीं होगी। एक अंगूठी पहनो, सारे ग्रह तुम्हारे बस में हो जाएंगे। और मेरी अंगूठी यदि कोई है तो प्रेम की अंगूठी पहनो, जीवन में आनंद ही आनंद बरस जाएगा। प्रेम की अंगूठी होना चाहिए। रत्नों की अंगूठियों से जिंदगी थोड़ी संवरती है। खैर की प्रेम की अंगूठी पहनो। मालूम है हिंदू का घर कौन सा होता है? जिसके आंगन में तुलसी का बिरवा होता है और रोज गंगा जल से जिसे अभिसिंचित किया जाता है। जिसके आंगन में तुलसी का बिरवा हो, समझना हिंदू धर्म का घर हुआ करता है। आपके घरों से तुलसी समाप्त हो गई है, आपके घरों के आंगन में तुलसी का बिरवा नहीं बचा है। मैं पुलक सागर कहता हूं, हर घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। ध्यान रखना, तुलसी बीमारी को दूर करती है। तुलसी बुरी बलाओं को प्रवेश नहीं करने दिया करती है। तुलसी वो है जो हमारे जीवन को आनंद से भर दिया करती है। लेकिन मैं यहां कहूं कि तुलसी का पौधा लगाओ तो मुसलमान कहेंगे हम क्यों लगाएं, हम हिंदू थोड़ी हैं। बाहरी आदमी, पेड़ पौधों की भी जात हो गई। मैं तो सोच सोच के परेशान हूं। पेड़ पौधों की जात हो गई, रंगों की जात हो गई। हरा रंग मुसलमान का, लाल भगवा रंग हिंदुओं का,
अरे रंग को भी बांट दिया तुमने, पेड़ पौधों को भी बांट दिया तुमने। विचार करो, हम भगवा से परहेज करते हैं, तो जब भगवा से परहेज करते हो तो भगवा रंग की अग्नि में खाना काहे को बनाते हो मेरे भाई बताइए? वो भी तो भगवा रंग की अग्नि हुआ करती है, उसमें भी तो भोजन पकाना पड़ता है ना। कितना परहेज करोगे? एक बात मैं आपसे कह, हम हरे रंग से परहेज करते हैं, काय का हरा रंग और काय का भगवा रंग। मेरे भाई रंगों की जात मत बनाओ। ये सस्य श्यामल भूमि भारत माता की भूमि है, ये हिंदुस्तान की भूमि है। यहाँ सातों रंग यदि किसी के हैं तो भारत माता के सातों रंग हुआ करते हैं। रंगों में क्यों देश को बांट रहे हो? यदि रंग बांटोगे ना तो बताओ शाकाहारियों, आप बताओ हरी सब्जी कैसे खाओगे? वो तो मुसलमानों की हो गई, हरा रंग मुसलमान का है। अब हरा चला गया तो बचा क्या खाने को? भिंडी भी गायब, तोरई भी गायब, मिर्ची भी गायब, कोथमीर भी गायब, पालक भी गायब, सब हरी हरी है। और अपन क्यों बोले हरा रंग उनका है? अपन तो हरी 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 वाले हैं। भारत हिंदुस्तान, हरा रंग उनका। अब तुम क्या खाओगे हिंदुओं बताओ? जब हरा रंग ही उनको दे दोगे, अब तुम क्या खाओगे? विचार करिए, सोचिए। अब वो कहेंगे हम लाल नहीं खाएंगे, हम भगवा नहीं खाएंगे, तो बेटा टमाटर कैसे खाओगे तुम? अनार कैसे खाओगे तुम? एक एक चीज पर विचार करो तो ये सब्जियां बढ़ जाएंगी, फल बढ़ जाते हैं। मैं तो कहता हूं यदि सबकी एकता की बात करना है तो तरबूज ले आओ। समझ गए क्या? बाहर हरा, भीतर हिंदू मुस्लिम एकता। ध्यान रखना, तरबूज ही बचेगा ले दे के खाने के लिए। मान्यवर सोचना है, मत बांटो देश को। हिंदुस्तान में कोई चीज किसी की नहीं है, जो भी है वो भारत माता की चीज है। ध्यान रखना, भारत के रहने वाले लोग हैं। विचार करना है। बहुत बट चुके हम, बहुत टूट चुके हम। परिवार टूट गए, घर टूट गए, समाज टूट गई, पंथों में बट गई, संतों में बट गई, ग्रंथों में बट गई समाज। आज यदि हिंदू समाज का पतन हो रहा है तो एक ही चीज से, दूसरे हमें नहीं लूट पाए, हमारे ही लोगों ने हमें लूट लिया है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा पतन छुआछूत की भावनाएं, अस्पृश्यता की भावनाएं। ऊंचे कौम का आदमी, नीचे कौम का आदमी बट गया। हमने लोगों की जात पूछी, हमने लोगों की चाहत नहीं पूछी। ध्यान रखना, हमने ये पूछी ये कौन सी कौम का है, ये ऊंची जात का है, नीची जात का है। हमने ये नहीं पूछा उसे रोटी चाहिए या नहीं चाहिए है? आदमी की जात बाद में होती है, मजहब बाद में होती है। भूखा है इंसान, रोटी की तलाश हुआ करती है। विचार करिए, प्यासा है इंसान, पानी की तलाश हुआ करती है। जरूरतें नहीं पूछी हमने, और हमारी इस कमजोरी का फायदा विदेशियों ने उठाया और तेजी से पूरे देश में धर्मांतरण की लहर चल जाया करती है। ध्यान रखना, हम ही टूटे हैं, हम ही बटे हैं, हमें किसी ने नहीं लूटा। हमारी नासमझी हमें लूट करके चली जाया करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, घरों को बचाओ। यदि महिलाएं जिद करना छोड़ दें और पुरुष गुस्सा करना छोड़ दे, उससे बड़ा घर कोई दूसरा हो नहीं सकता है। लेकिन महिलाएं जिद पे अड़ी रहती हैं, ये तो होगा, ये तो करेंगे, कैसे भी हो, हजार तर्क निकालेंगे, गलियां निकालेंगे, बहाना बनाएंगे, ये तो होना ही होना है। आदमी को गुस्से पे गुस्सा आया जाता है, क्रोध पे क्रोध आया जाता है। ये दो चीज ऐसी हैं जो तुम्हारे घर को तोड़ दिया करती हैं, घर को बिखेर दिया करती हैं। आज से नियम ले लो कि हम महिलाएं कभी जिद नहीं करेंगे, और आदमी नियम ले ले हम गुस्सा नहीं करेंगे। फिर तो मैं कहूंगा, ना जा मंदिर, ना जा मस्जिद, ना जा तीर्थ स्थान, तेरे घट में बसे हैं भगवान। ध्यान रखिए, घट में भगवान बस जाएंगे। जीवन को बदलिए। जीवन साथी का चयन बड़ी सावधानी से करना, गोरी चमड़ी पे मत मर जाना। ध्यान रखना, अच्छे संस्कारों पे जाना। एक बात याद रखना, रूप रंग और धन देख करके विवाह मत करना। जिंदगी में रूप ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता। एक चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन
जिस पे जान दे रही हो कल उससे जान लेने की नौबत आ जाएगी, ध्यान रखना। गोरे लोग कोई ज्यादा देर अच्छे थोड़ी लगते, रूप कितने दिन अच्छा लगेगा। एक सुंदर चीज को रोज रोज देखो, रोज रोज देखो, रोज रोज देखो, रोज रोज देखो, तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाया करती है। एक चुटकुला कितनी बार हंसाएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उसके बाद तो कहेगा बंद कर भाई, बहुत सुन लिया तेरा चुटकुला। गोरापन ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है ना कि कोई गोरा है तो वो क्या करे बेचारा। गोरे काले की बात नहीं हो रही है, रूप रंग ज्यादा दिन नहीं चलता है। गोरे रंग पे इतना गुमा न कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, ध्यान रखना। धन देखकर भी आकर्षित मत होना, ये धन भी 4 दिन का है, ध्यान रखना। किस्मत कब करवट बदल दे, लाखपति खाकपति हो जाएगा और खाकपति लाखपति हो। धन का कोई भरोसा नहीं, आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास चला जाएगा, ध्यान रखना। न रूप देखकर जीवन साथी चुनो, न धन देखकर जीवन साथी चुनो। जीवन साथी तो ऐसा चुनो जो रूप रंग से नहीं, हमारी जिंदगी से जो प्यार करता हो, वो हमारे जीवन का साथी हुआ करता है। ये रूप रंग में हो रहे हैं हालात, देख रहे हो सोशल मीडिया में क्या क्या चल रहा है रात दिन। मान्यवर, आवेश में मत आइए। एक बात याद रखना, जिंदगी प्रेम से चला करती है। तो मैं कह रहा था कि हर किसी के घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा हो। ना लगा सको कोई बात नहीं है, जैन कहेगा हम क्यों लगाएं, बौद्ध कहेंगे हम क्यों लगाएं। तुलसी सबको चाहिए, पौधा किसी को नहीं चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं ऐसा पौधा दे रहा हूं आपको, जिसे आप अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं। बहुत वृक्षारोपण करते हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं, झाड़ लगाए जाते हैं, जीवन में सुकून नहीं मिलता है। मैं पुलक सागर ऐसा पौधा आपको दे रहा हूं जो मुसलमान भी लगा सकता है, हिंदू भी लगा सकता है, जैन भी लगा सकता है, बौद्ध भी लगा सकता है, ईसाई भी लगा सकता है। मैं वो पौधा आपको दे रहा हूं जो ना तुलसी का पौधा है, ना हिंदू का, ना मुसलमान का। मैं एक पौधा आपको दे रहा हूं, आज अपने घर में जाना और कोई पौधा लगाओ या ना लगाओ, अपने घर के आंगन में एक प्रेम का पौधा जरूर लगा लेना। और उस प्रेम के पौधे में क्या डालना, गंगा जल लाना तो बहुत मुश्किल का काम है। मैं कहता हूं कि प्रेम के पौधे में समर्पण का जल डालते रहना, तुम्हारे घर की खुशियां दुगनी होते जाएंगी, तुम्हारा घर दिवाली और होली में परिवर्तित होता जाएगा। एक प्रेम का पौधा लगाओ हर घर के आंगन में। समझदारी और समर्पण, घर में झगड़े किसके होते हैं, ना समझी के झगड़े होते हैं। थोड़ी सी समझदारी रख लो तो बड़े से बड़ा क्रोध भी हमारे घर से दूर भाग। ना समझी के झगड़े, कोई मूल्य नहीं उन झगड़ों का, आदमी झगड़ते रहता है। मैं आपसे कह रहा हूं, सोने की चूड़ी और कीमती वस्त्रों से जिंदगी नहीं चला करती है। मान्यवर, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना हूं कि सोने की चूड़ियां पत्नी को दो या ना दो, महंगी महंगी साड़ी पत्नी को दो या ना दो, महंगी कार पत्नी को दो या ना दो, चलेगा, लेकिन कुछ मत करो। पुरुषों से इतना निवेदन है कि 24 घंटों में, दिन के 12 घंटों में थोड़ा समय पत्नी को जरूर दिया करो। ध्यान रखना, ये धन दौलत की भूखी नहीं, ये वक्त की भूखी है, ये समय की भूखी है। ध्यान रखना, सही है तो ढंग से ताली बजा। लाखों रुपए लाके तुम्हें दे दे और वो मिले ही ना, तुमसे बात ही ना करे, लाख रुपया किस काम का। वो सोने की चूड़ी नहीं चाहिए, सोने की चेन नहीं चाहिए, वक्त चाहिए। और आदमी इतना पैसा कमाने में डूब गया है कि उसके पास दोस्तों के लिए वक्त है, बाजार में वक्त है, ऑफिस में वक्त है, धन कमाने का वक्त है, पत्नी के लिए उसके पास टाइम नहीं, मोबाइल चलाने का वक्त है। थोड़ा वक्त इसे भी दे दिया करो। ये भी कोई घर छोड़ के आई है तुम्हारा घर बसाने के लिए, ये भी अपने माँ बाप को छोड़ के तुम्हारी गृहस्थी बसाने के लिए आई है।
ये कुछ नहीं चाहती, थोड़ा सा समय, ऑफिस से लौटो, दुकान से लौटो, पत्नी लेटी है, सिर दुख रहा है, परेशान है, बुखार आ रहा है, तुम उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, तुम वही तानाशाही वाली बातों में चले जाते हो। मैं बीमार हूं तो क्या बात हुआ, दवाई नहीं मंगा सकती थी क्या? लड़के से मंगा लेती, डॉक्टर को फोन कर देती। नहीं, ऐसे घर नहीं चलने वाले। एक बात ध्यान रखो, एक पति वो है जो ज्यादा पैसा नहीं कमाता, रुपया नहीं कमाता, लेकिन पत्नी का पूरा ध्यान रखा करता है, पत्नी का पूरा ख्याल रखता है। जिसके पास बहुत बड़ा बंगला नहीं है, कोठी नहीं है, लेकिन पत्नी को थोड़ा सा कष्ट हो जाए तो उसका दिल दहल जाया करता है। बताइए, आप सोचिए, कौन अपने घर को मंदिर बना सकता है? विचार करना है। आप आओ घर लौट करके, पत्नी बीमार है, कहना चल उठ, खाना बाद में खाएंगे, बैठ गाड़ी में, सबसे पहले मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाता हूं, तेरा इलाज कराता हूं। इतना यदि किसी पति ने बोल दिया ना, इतना भी बोल दिया, मैं विश्वास दिलाता हूं 50% से दर्द उसका अपने आप दूर हो जाया करता है। मेरे पति ने मुझे पूछा तो है, घर में कौन पूछेगा, वो भी पराए घर की लड़की आई है, वह भी तुम्हारे घर में बहू बन करके आई है, अरे उसकी भी कम उम्र है, वो भी चाहती है लोग उसे पूछे, तुम नहीं पूछना, पति पूछना नहीं चाहता, देवर जेठानी पूछना नहीं चाहते, सास बहू, ये तुम्हारी बहनें, ये भी कोई कम नहीं है, ध्यान रखना। बहुत कड़वे कड़वे वचन बोला करती है, व्यंग्यवाण किया करती है, उसको ये हंस हंस के सह लिया करती है। कब तक सहेगी, कौन बोलेगा उससे? एक नारी अपने सारे अरमान अपने पति से जोड़ करके आती है, और पति ही यदि उसकी उपेक्षा करता है तो घर स्वर्ग नहीं नरक जैसा दिखाई देने लगता है। थोड़ा अवसर दो, इनको समय दो, मीठा ना लाओ, मीठी बात तो बोल दिया करो, ये उसमें अपने जीवन का आनंद बटो। हमेशा दुत्कारी जाती है। नारी का जीवन देखो कैसा जीवन है। बच्चे का काम ना करे तो बच्चा आंख दिखाता है, मम्मी तुमने ये नहीं किया, मम्मी तुमने वो नहीं किया। पति का ना करे तो पति चिल्लाता है, सास का ना करे तो सास बड़बड़ करती है, देवरानी का ना करे तो देवरानी मुंह बनाती है। किस किस का काम करे वो ध्यान रखिए, माना विचार करिए। ये नारी, मेरे भारत की बेटियां सोचती हैं, जब तक पीहर में रहती हैं तो माँ बाप कहते ये तेरा घर नहीं है, ध्यान रखना, तेरा घर तो ससुराल है। वो ससुराल आती है तो सास कहती तेरे बाप का घर नहीं है, ये घर तू ससुराल में है, ये तेरे बाप का घर नहीं है। बेटी सोचती फिर मेरा घर है कौन सा, ना बाप का घर मेरा है, ना ससुर का घर मेरा है। विचार करिए, सोचिए, किसे अपना घर मानेगी वो? इतना मत करिए पत्नियों के साथ। मान्यवर, आप मत सोचो आज तुम्हारा नंबर है, ध्यान रखना, इनका नहीं है। इनके जीवन को क्या चाहती है? 2 मीठे शब्द बोल लो। पड़ोस की पत्नी के साथ खाना खाओगे ना तो नमक ना हो, और वो कहे कैसा लग रहा, तो नहीं 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नहीं नहीं कोई चिंतन, क्यों अच्छा नहीं, नहीं नहीं बहुत अच्छा बना है, अपनी नमक डालना भूल जाए तो थाली सुदर्शन चक्र बन जाती है। ध्यान रखना, ऐसा भेदभाव क्यों होता है? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बात छोटी है, बात बड़ी गंभीर है। आप रास्ते में घूमने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं, रुमाल गिर गया, पड़ोसन ने उठा के दिया, आप क्या बोलोगे? तुम क्यों बोल रही हो, क्यों, और आग में घी डाल रही हो, क्या बोलोगे? किसी ने उठा के दे दिया कि महामंत्री जी कहाँ गए? यदि दूसरे की पत्नी ने रुमाल दिया तो आप क्या बोलोगे उसको? बोलो ना, खुद की पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं। यही बोलोगे, मैडम थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, आपने मुझे रुमाल उठा करके दिया। दूसरे की पत्नी को धन्यवाद, और यही रुमाल खुद की पत्नी उठा के देती, फिर क्या बोलते? मुंह से नहीं निकलता, जीव अंदर की तरफ जाती थैंक यू बोलने में, प्राण रुकते, ऐसा लगता छाती पे चट्टान रख लें क्या। आपके मुंह से नहीं, आप कहते क्या हुआ उठा के दे दिया तो, तू चल काहे को रही थी पीछे पीछे, मैं कब गिराऊं और तू कब उठा। एक बात ध्यान रखिए, आप 100 बार वो गलती करती है, 100 बार गाली खाती है, आप 100 बार उसे दुत्कारते हो, 100 बार उस पर गुस्सा निकालते हो। अरे गलत करे तो बेचारी गाली खाती है, अच्छा करे तो कभी धन्यवाद भी दे दिया करो अपने जीवन में। इतना अधिकार तो एक पत्नी को मिलना ही चाहिए। गलत करे तो आप बड़बड़ करते हो, गुस्सा करते हो, चिल्लाते हो, अच्छा करते हो तब नहीं बोलते कि धन्यवाद। अरे कभी बोला करो अपने जीवन में। कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं,
हम बोल दें तो हमारा जीवन आनंद से भर जाया करता है। ध्यान रखिए, शब्दों से ही जीवन जुड़ता है, शब्दों से ही जीवन टूटता है। आपसे निवेदन है, गलती करे तो गालियां देते हो, अच्छा करे तो धन्यवाद देने की हिम्मत भी रखिए। दूसरों की पत्नी के इतना सम्मान रखते हो, उसके साथ वो कोई रोटी देने वाली नहीं, बीमार होगी तो यही खिलाएगी तुमको, ध्यान रखना। पलंग पे पड़ जाओगे तो यही पानी देने वाली है, ये घूमने फिरने वाली कुछ नहीं करने वाली, ध्यान रखना है। जिंदगी इनके ही साथ कटना है। अब जिसके साथ पूरी जिंदगी काटना है, उसके लिए तुम्हारे पास अच्छे शब्दों का चयन नहीं हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बच्चा गलती करे उसे डांटो, लेकिन बच्चा अच्छा काम करे तो धन्यवाद जरूर दिया करो, उसको थैंक्स जरूर बोला करो। कम से कम बच्चा सोचेगा मेरी मम्मी ने धन्यवाद दिया है, कल से और अच्छा काम करने का प्रयास करेगा। लेकिन गलती पर डांटते जाओगे, बच्चा कहेगा यार कुछ भी कर लो, इनके मुंह से तो प्रशंसा निकलनी नहीं है। बच्चा सोचता है भाड़ में जाने दो, जैसा होगा होगा, मैं अपनी जिंदगी। ध्यान रखिए, डांटने की ताकत रखते हो तो सम्मान देने की ताकत भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ध्यान रखिए, तो जीवन आपका सुखी हो जाएगा। प्रेम के दो शब्द बोलो, मान्यवर, सोचना है, छोटी छोटी बातें हैं। एक थैंक्स, और एक बात और याद रखना नांदगांव वालों, तुमको बड़े बड़े सामान भी छोटी खुशी देते हैं, महिलाओं को छोटे सामान भी बड़ी खुशी दिया करते हैं। ध्यान रखना, छोटी सी चीज भी, छोटा सा उपहार भी दे दो ना, इतनी खुश हो जाती, इतनी खुश हो जाती हैं जैसे दुनिया का सबसे बड़ा उपहार हमको प्राप्त हो गया हो। छोटी छोटी बातें इनकी इतना खुशी कर देती हैं जीवन को। कभी आकर के पूछ लिया करो तू कैसी है। और एक बात याद रखना, ये भी तुम जानते हो कि हमें तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें हमारी जरूरत है। जिंदगी एकाकी नहीं कटा करती है, लेकिन इस जुबान से निकलता नहीं है। ध्यान रखना, उसको थोड़ा जुबान को खंगालो, थोड़ी उकाली पी लो पुलक सागर के प्रवचन की, गला साफ हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान रखिए, कम से कम एक बार तो बोला करो कि मुझे तेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में तेरी बहुत अहमियत है, तेरे बिन मेरा जीवन नहीं चल सकता है, तू मेरी जिंदगी की हमसफर है, तू मेरी बहुत, मुझे तेरी जरूरत है और तुझे मेरी जरूरत है। लेकिन है बोलेंगे नहीं। ध्यान रखना, इसी से तो महाभारत होती रहती है। ध्यान रखना, जरूरत है या नहीं है, इनकी जरूरत है तुमको, बोलो है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे तू नहीं तो कोई और सही। ध्यान रखना, मान अपने व्यवहार बदलिए, जीवन को बदलने का प्रयास करो। बैंड बाजा बजा कर लाए हो, कौन बोल रहा है इसीलिए आज तक बैंड बज रही है हमारी है। बोले एक शादी हो रही थी, पति पत्नी रो रही थी, विदाई हो रही थी, पियर से ससुराल आ रही थी, बड़ी जोर जोर से रो रही थी। एक आदमी ने पूछा कि आदमी क्यों नहीं रोता है, वो क्यों रोती है। पत्नी ने बोला कि मैं आखिरी बार रो रही हूं। कुछ लोगों को ऐसी बातें डायरेक्ट समझ में आएंगी, इसको तो जिंदगी भर रोना है। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है आपको। ग्रह लक्ष्मी बना करके लाते हो तो बहुओं को लक्ष्मी जैसा सम्मान भी देना चाहिए। एक सास से मेरा इतना निवेदन है, अपनी बहू को इतना प्यार दे, इतना प्यार दे, इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि तुम्हारी बहू अपने पीहर का मोबाइल नंबर भूल जाए। ध्यान रखना, इतना प्यार एक सास को देना चाहिए। वह अपने पीहर का मोबाइल नंबर भूल जाए, और एक बहू अपनी सास को इतना प्यार दे, इतना सम्मान दे, इतना सम्मान दे कि गर्मी की छुट्टी में वो तेरी ननंद के आने का इंतजार ना करे। ध्यान रखना, तो तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। नहीं तो गर्मी की छुट्टी में मेरी बेटी आएगी, मेरी बेटी आएगी, नहीं। दोनों तरफ से परिवर्तन होना चाहिए, दोनों तरफ से जीवन बदलना चाहिए, दोनों तरफ से शांति होना चाहिए। मैं आज जो बात कर रहा हूं, घर को तीर्थ बनाने की, घर को स्वर्ग बनाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि भारत का एक एक घर स्वर्ग हो गया तो भारत का समाज स्वर्ग हो जाएगा। और जिस दिन समाज स्वर्ग हो गया उस दिन पूरा राष्ट्र मेरा स्वर्ग। घर से शुरुआत होना चाहिए, परिवार से होना चाहिए। आजकल हालात बहुत बिगड़े हुए, ये भी कम नहीं, और ये तो पूछो ही मत। विचार, एक अम्मा जी मंदिर आई,
मंदिर से आई तो मैंने मेरे दर्शन करके जैसे ही जाने लगी, मैंने कहा अम्मा जी इधर आओ। बोले बोलो महाराज। मैंने कहा सुखी हो? बोले महाराज बहुत सुखी हैं। अरे मैंने कहा क्यों सुखी हो, ऐसा क्या किया, पूजा करके सुखी हो? अरे पूजा वूजा करके सुखी नहीं हो, लेकिन मैं बहुत सुखी हूँ। मैंने कहा अम्मा तेरे सुख का कारण क्या है? बोले मेरी 3 बेटियां हैं। ध्यान रखना, एक माँ कहती है मेरी 3 बेटियां हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, उनकी शादी हो गई? अरे बोले महाराज ऐसे घर में शादी हुई है, जिंदगी में जो मैंने सोचा उससे ज्यादा मिला। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, ऐसे कहां तेरी बेटियों की शादी हो गई? बोले महाराज मैंने शादी से पहले नियम लिया था, अपनी बेटियों को वहीं दूंगी जहां सास नहीं होगी। किस्मत से 3 बेटियों की सास, और मेरी 3 बेटियां इतना राज कर रही, ससुराल में इतना राज कर रही हैं, कोई सास मास नहीं है। मेरा सपना पूरा हो गया। जय हो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। अरे मैंने कहा इतनी जयकारा लगा रही है? बोली पारसनाथ भगवान ने मेरी सुन ली, एक भी बेटी को सास नहीं है। मैं बड़ी खुशी हूं, बेटियां राज कर रही हैं। दामाद ऐसा सुबह से चाय दे देता है, नाश्ता दे देता है, इतना राज कर रही शहजादी बन के। मैंने कहा अम्मा जी बहुत खुश हो तुम तो, बहुत अच्छा तुम्हारा रूल्स रहा। मैंने कहा और कोई तकलीफ? बोले एक तकलीफ है महाराज। मैंने कहा क्या? बोले लड़का 35 साल का हो गया। समझ गए क्या है? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। तो मैंने कहा 35 साल का हो गया तो क्या हुआ? बोले शादी नहीं हो रही है। अरे मैंने कहा शादी नहीं हो रही? मैंने कहा कोई कुंडली नहीं मिली क्या? बोले कुंडली तो मिल रही है। तो मैंने कहा फिर क्यों शादी नहीं हो रही? मैंने कहा गण नहीं मिल रहे हैं। बोले गण भी मिल रहे हो, गणेश भी मिल रहे हैं। तो मैंने कहा शादी क्यों नहीं हो रही? लड़की नहीं मिल रही। बोले मिल रही है, आते हैं देखते हैं, कहते घर जाके जवाब देंगे। वो जवाब आज तक नहीं आया। महाराज दर्जनों लड़कियां देख ली, मेरा लड़का का विवाह नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा, ऐसे बद्दुआ क्यों दे रहे हो? मैंने कहा तेरी जैसी खोपड़ी वाली उसकी माँ भी है, वो भी कह रही अपनी बेटी वहीं दूंगी जहां सास नहीं होगी। ध्यान रखना। मैंने कहा जब तक तू जिंदा है तब तक बेटा बिहाने वाला, अब जैसा करोगे वैसा। मारे आदमी। मैंने कहा जब तक तू जिंदा है तेरे घर में तो बहू नहीं आ सकती। ध्यान रखना, क्योंकि तेरी जैसी खोपड़ी की और लोग भी हैं धरती पर। वाह रे आदमी अपना सुख देखता है, दूसरों का नहीं। विचार करना है आपको, सोचना है, जिंदगी को समझना है। दामाद बेटी को चाय बना के दे तो कितना सुख लगता है, और बेटा बना के दे दे तो जोरू का गुलाम। विचार करिए, ये सोच है आपकी, ऐसी मानसिकता है आपकी। दामाद नाश्ता दे दे, मेरी बेटी राज कर रही है, खुद का बेटा बहू को दे दे, हाँ लगा रहे उसी के पीछे, हम तो अब कुछ है ही नहीं। ये सोच रहेगी, वो घर कैसे स्वर्ग बनेगा मेरे भाई। मान्यवर, बातें बहुत छोटी हैं, बातें बहुत बड़ी हैं, ध्यान रखना। वही काम बेटी के साथ हो तो अच्छा लगता है, वही काम बहू के साथ हो जाए तो बुरा लगता है। बेटा पहले भी जवाब देता था तब बुरा नहीं लगता था, और जब से शादी हो गई अब जवाब दे तो लगता वो सिखा रही है, जैसे वो सिखा रही जैसे सारी चीज उसने ही सिखाई हो। इससे आने से पहले तो तेरा बेटा अंगूठा पीता था। ध्यान रखना मान्यवर, घरों को नरक मत बनाओ, स्वर्ग बनाने का प्रयास करो। एक सास आई मेरे पास, बोले महाराज जब से बहू आई है घर में शनिचर लग गया है। अरे मैंने कहा तू तो लक्ष्मी बना के लाई थी, ये शनि साथ में आया क्या उसके? बोले महाराज बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान, कहाँ की रणचंडी महिषासुर मंडली उठा लाई मैं। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, क्या कर दिया तेरी बहू ने? अरे बोले 8 बजे सो के उठती है, मैं मंदिर से चली जाती हूँ घर, पट्टी सोई रहती आराम से, ना नाश्ता बनाती ना खाना बनाती, कुछ नहीं करती है, एक कहो तो 4 सुनाती है। मैंने कहा अच्छा। बोले ना देवर को पूछती ना जेठ को पूछती, इससे तो अच्छा महाराज मेरा लड़का कुंवारा ही रहता। तो मैंने कहा तू ही मरी जा रही थी शादी करने के लिए, वो तो कुंवारा ही रहता। ध्यान रखना। इनका एक बात बता अम्मा, इतनी बहू है, गरीब घर की है अमीर घर की है? बोले यही तो मती मारी गई थी मेरी, अमीरों की उठा लाई हूँ।
मैंने कहा अमीर की आएगी तो बहू आएगी, बहू रानी नहीं आए। ध्यान रखना, गरीब की आएगी तो बहू बनकर आएगी, और अमीर की आएगी तो बहू रानी बन करके आएगी। ध्यान रखना, मैंने कहा वो बहू रानी है, वो जब घर में आएगी बहू रानी तो सास को बनना पड़ेगा नौकरानी। ध्यान रखना है, दो दो रानी तो एक घर में नहीं चल सकती हैं कि मैं भी रानी तू भी रानी, अब कौन भरेगा पानी। ध्यान रखना, विचार करना, एक को तो नौकरानी बनना पड़ेगा। बोले महाराज देखो ऐसी बातें मत करो, मेरा शनि उतार दो। मैंने कहा किसने बोला शनि चढ़ा है? अरे बोले पंडितों ने बोला 7.5 ही शनि चढ़ा है। तो मैंने कहा जाओ उसी पंडित से उतरवा ले जा करके। बोले नहीं नहीं आप बताओ कैसे मेरा शनि उतरेगा, ये शनिचर आ गया मेरे घर में। मैंने कहा ला तेरी कुंडली दिखा। कुंडली दिखी, कुंडली में तो मुझे कोई ग्रह में दिखा नहीं, और ना मुझे देखना आता हो ना मैं देखना चाहता हो। मैंने कहा अम्मा तो सही कह रही है, 7.5 ही शनि की दशा चल रही है, नीच का शनि है तेरी कुंडली में। तो बोली महाराज क्या करूं? मैंने कहा सुखी रहना चाहती? बोले हाँ। मैंने कहा जो बहू रानी ले आई ये तेरे दुख का कारण है। तो बोली महाराज कुछ ऐसा बताओ कि मेरा बेटा तलाक दे दे मेरी बहू को। अरे मैंने कहा धत तेरे की बेटे का सत्यानाश चाहती है क्या? जैसे तैसे एक मिली है, दूसरी और रणचंडी आ गई, तो मैंने कहा तेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा, ध्यान रखना। तो बोली महाराज क्या करूं? मैंने कहा एक काम कर, मेरा कहना मानेगी? बोले हाँ। तो बोले क्या कहना? मैंने कहा एक काम करना, तेरा शनि उतारना है, बहू सही करना है। बोले हाँ हाँ महाराज सही करना है। तो मैंने कहा शनि उतारना है तो एक काम कर, 5 ग्राम लोहा दान कर दे। बोले 5 ग्राम? आप कहो तो 10 किलो दान कर दूं, मेरे घर में खुशियां आ जाए, 10 किलो लोहा दान कर दूंगी। मैंने कहा 10 से कुछ नहीं हो। अरे बोले 100 किलो भंगार पड़ा है, आप बोलो मैं दान कर देते। मैंने कहा नहीं, केवल 5 ग्राम लोहा दान कर, तेरा शनि तुरंत उतर जाएगा। अम्मा ने कहा 5 ग्राम ऐसा कैसा? मैंने कहा मंत्र मैं पढ़ूंगा, तू 5 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उधर जाएगा। बोले कि क्या मतलब? मैंने कहा जब से बहू आई तब से शनि आया। बोले हाँ। मैंने कहा फ्रिज लेकर आई है दहेज में, वो लोहे का है, शनि लेकर के आई है। स्कूटर लाई है, वो लोहे का, वो शनि लेकर के आई है। दहेज में जितना भी तू सामान लाई है ना, स्टील के बर्तन वो भी लोहे के, मैंने कहा वो भी शनि उठा करके लाई है। लड़के की ससुराल से इतना शनिचर उठा लाई, और अब तू शांति की बात कर रही है। बोले महाराज कुछ भी करो, ये दहेज दहेज तो मैं नहीं लौटा सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल मत लौटा, 5 ग्राम सोना दान लोहा दान कर दे। बोले मैं कर दूंगी। बोलो कब करना है? मैंने कहा शनिवार के दिन कर देना, तेरा शनि उतर जाएगा। बोले 5 ग्राम लोहा, महाराज क्या लाऊं? 5 ग्राम चूड़ी लाऊं लोहे की बना के, अंगूठी लाऊं? मैंने कहा ना चूड़ी लाना ना अंगूठी लगाना। तो बोले क्या करूं? मैंने कहा कमर में जो 5 ग्राम लोहे की चाबी लटक रही है, ये बहू को दान में दे दे, तेरा घर अपने आप शनि से मुक्त हो जाएगा। ध्यान रखना, तुम क्या समझे कि 5 ग्राम लोहे का टुकड़ा? अरे वो चाबी लोहे की तो है ना। इनका 5 ग्राम बहू को दे दे, तेरा शनि अपने आप उतर जाएगा। ध्यान रखिए, मान्यवर सोचना है आपको, घरों को स्वर्ग बनाओ। छोटी छोटी बातों पर घर मत टूटने दो। जब घरों में बेटियां बेटे देखते हैं कि मां बाप में महाभारत मची हुई है, जिन घरों में झगड़े ज्यादा होते हैं ना, उन घरों के बच्चे बगावत पर उतर आते हैं। ध्यान रखिए, जब बेटी देखती है कि माँ बाप दोनों ही झगड़ते ही रहते, लड़ते ही रहते, जब देखो इस घर में कलह ही मची रहती है, जब घर में प्यार नहीं मिलता ना, तब बेटियां बाहर प्यार तलाशा करती हैं। ध्यान रखिए, फिर वो भाग जाया करती हैं किसी लड़कों के साथ। घर बहुत स्वर्ग होना चाहिए। मान्यवर, इतना ही निवेदन है। एक बहू ने मेरे प्रवचन सुने, प्रवचन सुनकर के उसने ठान लिया इस घर को स्वर्ग बना के रहूंगी। 4 बहुएं थी, इस घर को स्वर्ग में बदल के रहूंगी। उसने घर को बदला। चौथी बहू सुबह सुबह 6 बजे रसोई घर में चली गई। जो 8 बजे 9 बजे उठती थी, 6 बजे चली गई, नाश्ता बना रही, चाय बना रही। सास ने देखा रसोई घर में कोई बिल्ली इल्ली आ गई क्या, खटपट की आवाज कैसे आ रही। ननन ने कहा मम्मी बिल्ली नहीं आई, वो दिल्ली वाली आई है। तो बोले क्या कर रही है? चुपचाप देखो, नाश्ता बना रही है। ये नाश्ता बनाएगी जिंदगी में कभी? नाश्ता बनाया, रखा, मम्मी जी नाश्ता करी,
सास ने देखा ये कैसी बदल गई भाई, नाश्ता करिए, इतनी देर में तो मंदिर से आ जाती तब तक सोती रहती, आज नाश्ता कैसे करूं? बोले महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है कि घर को स्वर्ग बनाना है तो भूखे को भोजन देना चाहिए। सास ने कहा तेरा सत्यानाश हो, नाश्ता भी दे रही हो, बोल रही भूखे को भोजन दे दो। ऐ तू घर को स्वर्ग बना रही कि महाभारत बना रही? बोले मम्मी चुपचाप खा लो, चुपचाप खा लो, जो भी बनाया खा लो, भूखे को भोजन देना धर्म हुआ करता है। बोले तो ना जाने आदमी ने क्या सोच रखा है कि घर के दरवाजे पे भिखारी हो वही भूखा होता, उसको ही देना धर्म है। मैं कहता हूँ भिखारी को भोजन देना बाद में धर्म है। घर में तुम्हारी सास रात्रि में जल नहीं पीती, भोजन नहीं पीती, 12 घंटे से भूखी है, उसका भोजन कराना, नाश्ता कराना पहले किसी पारणा कराने से ज्यादा पुण्य का काम हुआ करता है, ध्यान रखना। वह भी तो भूखी है ना, वह रात में पानी नहीं पीती, रात में जल नहीं पीती है, अन्न नहीं खाती है, रात्रि में भोजन नहीं करती है। आप बताइए बाहर खड़े भिखारी को भोजन देना पुण्य होगा ये तपस्विनी माँ को भोजन देना पुण्य हुआ करता है, ध्यान रखिए। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ। उस बहू ने कहा माँ आज के बाद नाश्ता मैं बनाऊंगी, भोजन मैं बनाऊंगी, बाहर के भूखों को देना उतना पुण्य नहीं है जितने घर के तपस्वियों को भोजन कराना पुण्य हुआ करता है। उपवास में क्या होता है, 12 घंटे ही तो अन्न जल का त्याग किया जाता है ना। और कोई सासू कोई ससुर यदि 12 घंटे तक रात में अन्न जल ग्रहण नहीं करता है तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि उसे 1 साल में 6 महीने पूर्ण उपवास करने का फल प्राप्त हुआ करता है। और सुबह से किसी बहू ने उन्हें नाश्ता दूध बनाकर दे दिया, मैं कहता हूं वो पारणा से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, अपने घरों को स्वर्ग बनाना है, इस तरह की जिंदगी जीना प्रारंभ करिए। सोचना है आपसे, थोड़ा छोटा बनो अपने आप में, बहुत कुछ जिंदगी में मिलेगा। मान्यवर कोई भी चीज खरीदो, ये छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं, यदि ये सुधार ली तुमने तो मैं तो नांदगांव से चला जाऊंगा। तुम सुधरो नहीं सुधरो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और एक बात याद रखना नांदगांव वालों, मैं ज्यादा दिन के लिए आपके यहाँ नहीं आया हूं और इतनी भी पहचान नहीं हुई है कि तुम मुझे याद करोगे। नहीं भी करोगे तो पारस चैनल पे मैं याद दिला दूंगा तुमको, ध्यान रखना। लेकिन आपसे इतना निवेदन है, मैं चला जाऊं तो मुझे याद मत करना, तुमको कसम है मेरी याद से तुम्हारा कुछ भी काम होने वाला नहीं है। मैं चला जाऊं तो मुझे याद मत करना, मेरी बातों को याद करना, तुम्हारे बहुत काम आएंगी जिंदगी में, ध्यान रखिए। मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता हूं, मेरी बातें तुम्हारे बहुत काम की होंगी, ध्यान रखना। संतों को याद करना बड़ी बात नहीं, उनकी शिक्षाओं को याद करना जीवन में बहुत बड़ी बात हुआ करती है। घर बिखर रहे हैं, घर को संभालने का प्रयास करिए। ऐसे ही हालात इस देश में रहे तो सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। आज 21वीं सदी में भारत उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। हम ऐसे अंधे रास्ते पर आकर खड़े हो गए हैं कि आने वाले 25-50 सालों के बाद न घर में कोई देवर रहेगा, न घर में कोई भाभी रहेगी, न घर में उसको ले जाइए उठा करके, वो चुप होने वाला नहीं, उसका बाप तो चुप हो जाएगा, वो नहीं होगी। नहीं, बाप को तो आंख दिखा दो तो कुर्सी से गिर जाएगा। बच्चे नहीं होते हैं, 21वीं सदी के हैं, ले जाइए। विचार करिए, सोचना है आपको। थोड़ी देर की बातें हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा देश बनने वाला है, सब रिश्ते खत्म होने वाले हैं। एक ही औलाद, एक ही बेटा, कौन चाची कौन चाचा, कौन मामी कौन मामा, सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ना देवरानी रहेगी, ना जिठानी रहेगी, ना काका रहेगा, ना काकी रहेगी, ध्यान रखना। बस 2.5 लोगों का परिवार होगा, हम और हमारा एक छोटा सा बच्चा। बड़ा हो गया तो बाहर पढ़ने चला जाएगा, ध्यान रखना। ऐसे हालात आने वाले इस देश में, ऐसी फैशन में डूब रहा है देश। एक बच्चा जैन समाज कहां जा रहा है, कभी विचार करना। अब आपके बच्चों को हमें बैराग के उपदेश देने में डर लगता है कि माँ बाप की एक ही औलाद है, वो भी हम ले जाएंगे तो इन बूढ़ों का क्या होगा।
लेकिन ये भी सच है, जो हमारे नहीं हुए वो तुम्हारे भी होने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो तो अमेरिका में जाकर रहेंगे, विदेश में जाकर रहेंगे, तुम्हारे पास तो कोई आने वाला नहीं है, ध्यान रखना। मान्यवर, पहले कच्चे घरों में बड़े परिवार रहा करते थे, अब पक्के घरों में केवल 2 लोग रहा करते हैं, ध्यान रखना। फैशन बन गया हमारा। ईमानदारी से सोचना, ये सदी बड़ी चुनौती भरी सदी है। आज क्यों मंदिरों में भीड़ नहीं है? पहले 2-2, 3-3 लड़के होते थे, एक दुकान देखता था, एक समाज देखता था, एक धर्म देखा करता था। अब तो एक ही लड़का बच्चा है, वो करेगा क्या अपने जीवन में? क्या वो साधु संत बनेगा? क्या वो धर्म को संभालेगा? क्या समाज संभाले? क्या व्यापार संभाले? इतना बड़ा ये नांदगांव, बच्चे दिखाई नहीं देते हैं, मुझे ध्यान रखना। बोले आधे बच्चे तो हमारे बाहर पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। मान्यवर, क्या होगा इन बड़े बड़े मंदिरों का? भगवान की मूर्तियों के ढेर लग रहे हैं, मूर्तियों की हाइट बढ़ती जा रही है, पुजारी गायब होते जा रहे हैं, एक किराए का पुजारी रख के पूजा पाठ कराते हो। मेरे भाई, मंदिर में तो वहां अतिशय होता है जहां सारा समाज बैठकर अपने हाथ से पूजा पाठ किया करता है। उन मंदिरों में अतिशय होता है, उन मंदिरों में चमत्कार हुआ करता है। बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है हमारे परिवार में। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, सरकार मेरे प्रवचन पे रोक लगा देगी जनसंख्या बढ़ाने में, ध्यान रखना। लेकिन एक बात तो याद करूंगा कि सारी जनसंख्या की जिम्मेदारी इन सनातनियों ने ले रखी है। क्या ध्यान रखिए, दर्जनों हो रहे हैं, ध्यान रखना। देश किसकी गिरफ्त में जा रहा है? आपसे निवेदन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, लेकिन ये तो कहूंगा कि किसी अनाथ आश्रम में कोई बच्चे हों जिनके माँ बाप ना हो, इतनी ताकत रखो, उस बच्चे को पालने की ताकत आपके अंदर होना चाहिए। उसके अंदर धर्म के संस्कार सौंपने की ताकत तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुम्हारे पास बेटी नहीं है, तुम कन्यादान ना कर सको, तो किसी अनाथ बच्ची का घर बसा देना, तुमको अपनी बेटी के कन्यादान का फल प्राप्त हुआ करेगा। ध्यान रखिए, मानिएगा। जिंदगी को समझिए, केवल खाना पीना जीना यही जिंदगी नहीं हुआ करती है। इस शरीर से कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हें शरीर के पाने के बाद जब इसे छोड़ो तो पश्चाताप नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है, जीवन को सार्थक बनाओ। कुछ किया है हमने अपनी जिंदगी में, वरना ऐसी जिंदगी गुजर जाएगी, पड़े रहोगे, खाट पर लकवा लग जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, कोमा में पड़े रहोगे बेसुध, कोई पास नहीं आएगा, पड़े पड़े आंसू बहाओगे कि जब वक्त था तब कुछ नहीं किया, आज पछताने से क्या होता है। हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके, हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके, रात बात में गई प्रात खात में गया, रात बात में गई प्रात खात में गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके, पैर थे मिले कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, पैर थे मिले कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं, जब तलक कदम उठे जिंदगी फिसल गई, जब तलक कदम उठे जिंदगी फिसल गई, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। मान्यवर, जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक पल को, एक एक क्षण को सार्थक करने का प्रयास करो। हमारी जिंदगी केवल हमारे लिए नहीं, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति, अपने परंपराएं, अपने रीति रिवाज, अपने धर्म, अपने मजहब और अपनी जाति के लिए भी हमारे जीवन में कुछ योगदान होना चाहिए। व्यर्थ का जीवन मत जियो, ऐसा जीवन तो पशु भी जीकर दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। मान्यवर,
लोग सुन रहे हैं, आ रहे हैं, समय हो गया है, 10 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। अपनी बात को समेटता हूँ कि यही कहूँगा कि मंदिरों में जाके स्वर्ग मत तलाशो, स्वर्ग मंदिरों से नहीं, स्वर्ग अपने घर में हुआ करता है। घर को नरक बनाकर मंदिर से स्वर्ग नहीं मिलेगा। जो स्वर्ग जैसी जिंदगी जीता है ना, उसको मरने के बाद स्वर्ग जरूर प्राप्त हुआ करता है। और स्वर्ग जैसी जिंदगी ऐसी है, प्रीति प्रेम से हिल मिल कर रहो, इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय